खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाए, पता ना क्या नंबर डायल करते हैं। नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं कि पैनिक में वी कैन फॉरगेट। वो नंबर है 101 फायर ब्रिगेड का। पंजाब की क्वालिफिकेशन उम्मीदों को जो आग लगी थी, सरपंच साहब ने बैट से डायल किया 101। मेरे पास तो ये क्रिकेट आइकॉन्स का ऑफिशियल लाइसेंस प्रोडक्ट है, लेकिन जो रियल लाइफ उतरा उसने बल्ले बल्ले करा दी पंजाब की। यार, सरपंच सुप्रीमेसी के चलते पंजाब आर अलाइव। वीकनेसेस अब भी हैं, जिसकी रिकी पॉन्टिंग ने बात की, विल टच अपॉन दैट। लेकिन अब राजस्थान रॉयल्स और मुंबई के बीच जो मैच है, वहां पे तकदीर तय होगी पंजाब की भी और इनकी पुरानी टीम कोलकाता की भी, जिनकी लाइफ भी थोड़ी मुश्किल कर दी है पंजाब किंग्स ने। अगर 15 पे लड़ाई होती है तो सारी बात कर लेते हैं फट से। वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू। वी आर क्रिकेट आइकॉन्स पे पंजाब किंग्स का नया लॉन्च हो चुका है। इनके साथ साथ केकेआर है, गुजरात टाइटंस है, राजस्थान रॉयल्स है, मुंबई इंडियंस है। ये सारे प्रोडक्ट्स आप चेक कर सकते हो सभी टीम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी और वी आर क्रिकेट आइकॉन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। दिस इज ऑब्वियसली द लेटेस्ट लॉन्च। जब तक ये लॉन्च हुआ था, एक्चुअली पंजाब ने अपना जो उम्मीदों को लॉन्च किया था वो डी लॉन्च हो गई थी, बट दे आर बैक इन द गेम। सामने लखनऊ सुपर जायंट्स थी। पंजाब किंग्स ने 196 कंसीड किए और ये वो लखनऊ सुपर जायंट जहां पे इतने यंगस्टर्स उतरे थे। मिचेल मार्श चले गए यार, लेकिन जॉश इंग्लिश ने ताबड़तोड़ पारी खेल दी। स्टार्ट में विकेटें मिली थी। आयुष बदौनी प्लेड वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स ही डिड इन द सीजन, लेकिन आते आते बहुत देर कर दी। ऋषभ पंत का बैटिंग ऑर्डर फिर से चेंज हो गया। इट्स अ सीजन दैट ऋषभ द बैटर एंड द कैप्टन वुड लाइक टू फॉरगेट। लेकिन उसके बावजूद अब्दुल समद के 37 के चलते 196 रन बन गए। अब रिकी पॉन्टिंग ने बोल दिया कि फील्ड में हम अब भी स्लॉपी थे, बॉलिंग हमारी अब भी एंड के ओवर्स में बेहतर हो सकती थी। अर्शदीप के 3 ओवर 18 बॉलों में 52 रन आए हैं, 52 रन्स। दैट इज अ कॉज फॉर वरी। और अगर पंजाब क्वालिफाई कर भी जाती है तो एलिमिनेटर खेलेगी न्यू चंडीगढ़ में हैदराबाद के सामने, जिनके सामने बॉलिंग के वीकलिंग्स आर ओनली गोइंग टू लुक एग्जैजरेटेड। पर अभी के लिए पंजाब को अपनी उम्मीदों को फिर से जगाना है। सो 15 पॉइंट पे उम्मीदें तभी जगती जब प्रियांश आर्या के पहली बॉल पे आउट होने के बाद, कूपर कॉर्नली के आउट होने के बाद प्रभ सिमरन का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर थे। अच्छी पारी खेली प्रभ सिमरन ने एंड दैट्स द कॉन्फिडेंस ही नीडेड एज वेल। लेकिन श्रेयस अय्यर की इतनी शुद्ध पारी थी, इतनी साफ पारी थी, जहां पे ऐसा लगा नहीं कि ये कैप्टन पिछले 6 मैचेस का प्रेशर लेके आया है। मैंने इंस्टाग्राम की रील पे कहा था कि फियर ऑफ फेलियर को पंजाब को एकदम घर छोड़ के उतरना पड़ेगा ग्राउंड पे। क्या हो जाएगा, मैच हार जाएंगे। बट द वे ही बैटेड, यू नो, ही कैरीज अ बिट ऑफ स्वैगर। श्रेयस अय्यर का जो अपने में कॉन्फिडेंस है ना, जो उनको काम भी रखता है, यू सी दैट एट ऑल टाइम्स। मैं इसकी बात पहले भी कर चुका हूं एंड दैट इज व्हाट ट्रिगर्स दीज परफॉर्मेंसेस कि मैं खड़ा हूं, मैं संभाल लूंगा। ये मैच में फॉर्म वापस आई है। पिछले 6 मैच में क्या हुआ मैं सबको नहीं कह रहा भूलने को, मैं भूल के उतरूंगा एंड आई विल लीड द वे। वो कैप्टन और लीडर के बीच में जो फर्क होता है ना, ये कप्तान कह देता है कि जाओ करके दिखाओ, लीडर कहता है आओ मैं करके दिखाता हूं। ये वो वाली पारी थी श्रेयस अय्यर की। इसके पहले भी 90s में कई बार रह गए थे, गुजरात के सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे जब शशांक ने रन बना दिए, लेकिन सूर्यवंशी शेडगे को लगा नहीं, कप्तान का 100 बनता है, 1-2 बॉल और जल्दी खत्म कर सकते थे, बट ही एंजॉयड इट। इट इज अ माइलस्टोन दैट वी सेलिब्रेट। लेकिन उससे कहीं ज्यादा मायने है कि एक बड़ी जीत मिली पंजाब किंग्स को। मोहम्मद शामी पे जो 3 छक्के लगाए, जिस कंट्रोल के साथ श्रेयस ने खत्म किया मैच को, दैट वाज फिनोमिनल। तो अब पंजाब किंग्स ने मैच जीता, थोड़ी अपनी नेट रन रेट में भी इंप्रूवमेंट की, 12 बॉल्स बची थी। नेट रन रेट काम तभी आएगी अगर शाम को कोलकाता के पास मौका होता है। आई विल कम टू दैट इक्वेशन एज वेल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैच आज का दोपहर वाला है। फर्क नहीं पड़ेगा कल क्या हुआ, श्रेयस की ये पारी बहुत देर से आई, कोई मतलब है इस पारी का, वो डिसाइड करेगी राजस्थान रॉयल्स जो खेल रही है मुंबई इंडियंस से। इस ग्राउंड पे राजस्थान रॉयल्स की परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी रही है पिछले 10 साल में। तो ये जो मुकाबला है ना, एक बार फिर से द फोकस विल बी ऑन वैभव सूर्यवंशी वर्सेस बुमराह। लेकिन उसके पहले, मैचअप्स के पहले टैक्टिकल चेंजेस क्या हो सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए द बिग न्यूज इज कि रियान पराग फिट है और रविंद्र जडेजा फिट है, और रविंद्र जडेजा का रोल इस मैच में बहुत बड़ा है। अ टीम दैट कुड बी वेरी वेल सूटेड मुंबई के सामने, सूर्यवंशी, जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, डोनोवन फेरेरा, रविंद्र जडेजा। दसुन शानका को आपने कुछ मैचेस खिलाए, उन्होंने 19 बॉल पे 26 रन बनाए, एक बार उन्होंने 4 ओवर की स्पेल डाली है। दसुन शानका की जगह ना शिमरन हेटमायर, जिनकी फॉर्म नहीं आई है, इट मे नॉट बी अ बैड प्लॉय। शिमरन हेटमायर के पास चाहे फॉर्म ना हो, लेकिन इन कंपैरिजन दसुन शानका से बड़े वो बल्लेबाज हैं, और इस ग्राउंड पे
T20 वर्ल्ड कप के उन्होंने 3 मैचेस खेले थे। 3 मैचेस में 12 बॉल पे 23 बनाए थे, 32 बॉल पे 46 बनाए थे, ये मुश्किल विकेट थी, और फिर 34 बॉल पे 85 बनाए थे। 3 मैचेस खेले थे हेटमायर ने, एंड ही वाज परफॉर्मिंग एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम ऑफ हिज लाइफ। फर्क ये है कि 3 नंबर पे खेल रहे थे मोस्ट ऑफ द मैचेस में वर्ल्ड कप में, एंड ही मस्ट बी हंग्री कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया हूं। सो दसुन शानका के आगे आई डोंट माइंड इफ दे प्ले शिमरन हेटमायर। फिर आपके पास जोफ्रा आर्चर है, आपके पास यशराज पुंजा है जो वैसे ही लेग स्पिनर इतनी ऊंची कद के हैं, 6'5", 6'6" की उनकी हाइट है। वानखेड़े पर उनको एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा। ही इज गोइंग टू बोल 4 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ओवर्स। और फिर साथ में ब्रिजेश शर्मा, संदीप शर्मा या तुषार देशपांडे जो इस ग्राउंड पे खेलते हैं। मुंबई के वो प्लेयर है, लेकिन संदीप शर्मा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, सूर्या के सामने भी, रोहित शर्मा के सामने भी। और फिर 12th मैन के रूप में आपके पास 5 बॉलिंग ऑप्शन, तो ये 11 में हो गए। रविंद्र जडेजा आपके 5वें बॉलर हैं, डोनोवन फेरेरा आपके 6ठे बॉलर हैं। आपको एक और अगर बैटर चाहिए कि 8 पे आर्चर नहीं खेलें, शुभम दुबे को खिला सकते हैं, नहीं तो क्योंकि आपके पास अभी 3 ही फॉरनर्स हैं, आप नांड्रे बर्गर को भी खिला सकते हैं। यू कैन हैव 4 फास्ट बॉलर्स एट योर डिस्पोजल। राजस्थान रॉयल्स को अपनी बेस्ट टीम उतारनी है, क्योंकि उनके लिए इस मैच के मायने क्वालिफिकेशन इज अ स्ट्रेट शूट ऑफ मैच को जीत के, सो दे नीड टू टेक द राइट कॉल। मुंबई इंडियंस क्या कर सकती है? ये एक बड़ा खूबसूरत दिन होता है, दोपहर का मुकाबला है, 20-25 हज़ार या शायद उससे भी ज़्यादा तादाद में बच्चे दिखेंगे हमें ग्राउंड पे, जो एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल बड़ा गजब इनिशिएटिव है जो रिलायंस फाउंडेशन का है। एंड आई हैव एक्चुअली मेट अ लॉट ऑफ दीज एनजीओ किड्स। मैं अपनी बेटी को एक दिन अकेडमी में लेके गया था, और ये इस ESA का जो इनिशिएटिव है, इसके चलते बहुत सारे प्लेयर्स, अ फ्यू गर्ल्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो प्लेइंग एट एन अकेडमी चर्च गेट में, एंड आई आस्क्ड देम एंड दे सेड कि ये बड़ा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है टू हैव एक्सेस स्पोर्ट के लिए मुंबई जैसे शहर में, कोचिंग एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट इज़ एक्चुअली अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। इनकी दुआएं भी लगती हैं, एंड मुंबई यूजुअली डज वेल इन दीज गेम्स। मुंबई लास्ट नहीं खत्म करना चाहेगा। मुंबई क्या चेंज कर सकती है? कुड देयर बी अ चेंज? मुझे लगता है रायन रिकल्टन, रोहित शर्मा, नमनधीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, अल्लाह गजनफर, जसप्रीत बुमराह, और आपका जो 12th इम्पैक्ट प्लेयर का ऑप्शन है, शार्दुल हो सकते हैं, रघु शर्मा हो सकते हैं, या मोहम्मद इजहार, बिहार के एक लेफ्ट आर्म पेसर है जो इकलौता प्लेयर है मुंबई के स्क्वाड में जो अब तक नहीं खेला है। दे कुड गो फॉर हिम। डोंट टेक मुंबई इंडियंस लाइटली। राजस्थान रॉयल्स के लिए ये बड़ा सिंपल मैसेज होगा। नाउ वील टॉक अबाउट दैट बैटर। जसप्रीत बुमराह के सामने पहली बॉल पे छक्का लगाना ये बगावत है। ये बगावत की थी वैभव सूर्यवंशी ने, लेकिन टीनेज उम्र ही तो बगावत की है। तो अब इस मुकाबले को क्या वारदात बनाएंगे जसप्रीत बुमराह? ही इज नॉट गोइंग टू टेक इट लाइटली। उनका ये आखिरी मुकाबला है। बात सिर्फ मुंबई इंडियंस की नहीं है, बात अपने दौर के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर की इज्जत की भी है। सो कांट वेट जब स्ट्राइक पे होंगे सूर्यवंशी और बॉल होगी जसप्रीत बुमराह के हाथ में। दैट इज द कॉन्टेस्ट। वैभव सूर्यवंशी जब चलते हैं मुकाबला एक तरफा हो जाता है। 53 छक्के लगा चुके हैं, 59 लगाए थे क्रिस गेल ने 2012 में। दैट रिकॉर्ड इज इन डेंजर। ना सिर्फ इस ग्राउंड पे, अगर राजस्थान क्वालिफाई करेगी तो 3 और मैचेस मिल सकते हैं राजस्थान रॉयल्स को। सो ही हैड अ फैंटास्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर द सीजन, एंड एक और बार वैभव सूर्यवंशी से दोहराना चाहेंगे। यशस्वी जायसवाल इस ग्राउंड को जानते हैं, मुंबई का ये परिंदा है। ही विल वांट टू से कि मैं भी हूं और मैं सीनियर हूं यहां इस पार्टनरशिप में। बट देन अनदर बिग बैटल जो देखने को मिलेगी, डोनोवन फेरेरा बैटिंग कर रहे होंगे और उनके सामने बॉलिंग करते हुए देखेंगे कॉर्बिन बॉश। जो अंत के जो ओवर्स हैं, वहां के ओवर्स में कौन कैसे खेलता है। इसके पहले ध्रुव जुरेल और रियान पराग, जो दोनों बहुत बड़े हिटर्स हैं, एंड राजस्थान विल गो फॉर बिग रन। टॉस जीतते हैं, पहले बैटिंग करना इज नॉट अ बैड डिसीजन इस ग्राउंड पे। उनके बीच में अल्लाह गजनफर को चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। बड़ी रेपुटेशन लेके आते हैं अल्लाह गजनफर भी कि बड़ा दाव खेला है मुंबई इंडियंस ने। ये आखिरी मौका है जब राजस्थान बॉलिंग करेगी, जोफ्रा आर्चर वर्सेस रोहित शर्मा। मतलब रोहित शर्मा को पेस और बाउंस पसंद है। ये लास्ट मुकाबला है इस सीज़न का, अगला सीज़न बहुत दूर है, किसने क्या देखा है यार। लेकिन यहाँ पे आर्चर की पेस 150 पे बॉलिंग कर रहे हैं, उस पे रोहित शर्मा कैसे खेलते हैं। आर्चर इज नॉट बैड इन दिस मैचअप। उसके बाद सूर्यकुमार यादव जब आते हैं तो यशराज पुंजा कैसी बॉलिंग करते हैं। ये फॉरगेटेबल सीजन रहा है सूर्यकुमार यादव का। मतलब इस मुकाबले में रन कितने बनते हैं, बट दिस इज अ सीजन विच इज ऑलमोस्ट अ राइट ऑफ एक इतने बड़े प्लेयर का, जिसने पिछले साल 700 से ऊपर रन बनाए थे, जो T20 वर्ल्ड कप जीत के आया था एज अ कैप्टन। इट्स अ राइट ऑफ काइंड ऑफ अ सीजन। लेकिन ये लास्ट मैच है, एंड देन टुवर्ड्स द एंड हार्दिक पांड्या, जिनके लिए भी एज अ प्लेयर ये सीजन याद रखने लायक नहीं रहा है, उनके सामने फिर जब ब्रिजेश शर्मा आएंगे, दैट इज गोइंग टू बी अ डिफाइनिंग कॉन्टेस्ट। डेथ ओवर्स में बड़ी फिनिश। अनदर जो एक पेचीदगी इस कॉन्टेस्ट में है, हमने सूर्यवंशी के सामने बुमराह की बात तो की, लेकिन विल जैक्स का ऑप्शन जो मुंबई के पास है। विल जैक्स ऑफ स्पिन लगातार शुरुआत में करते हैं,
दो लेफ्ट हैंडर्स हैं, बोथ ऑफ देम वुड लाइक टू टेक हिम ऑन, लेकिन वानखेड़े पे अगर ड्राई सरफेस है तो उनको बाउंस के साथ टर्न मिलता है, हाई आर्म उनका रिलीज होता है, एक स्लिप लगा के वेट फॉर द बॉल टू टर्न। अगर सूर्यवंशी बड़ी शॉट मारने जाते हैं, जायसवाल मारने जाते हैं, टॉप एज लग सकता है। सो विल जैक्स कुड बी अ गेम चेंजर मुंबई इंडियंस के लिए। सो ये मुकाबला तय करेगा। अगर राजस्थान जीत जाते हैं इट्स कर्टन, शाम का मुकाबला इनकॉन्सिक्वेंशियल है, डेड रबर है। अगर राजस्थान हार जाती है तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के पास चांस है कि 15 पे क्वालिफाई करें। लेकिन पंजाब की ये जो जीत है इसने नेट रन रेट में भी बढ़ोतरी की है और कोलकाता को अपना मैच अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं 200 बनाते हैं तो 77 रन से जीतना है। 77 रन इज अ बिग मार्जिन। अगर चेस कर रहे हैं 180 के आसपास तो फिर उनको 12.1 से 12.4 के बीच में मैच को जीतना है, 70-72 से लेके 75 बॉल्स के बीच में। दैट इज हार्ड। दिल्ली के पास हारने को कुछ नहीं है, नाल भी सरप्राइज कि अगर दिल्ली चेस के लिए नहीं जाती, व्हाट डू दे हैव टू स्लो डाउन फॉर। लेकिन कोलकाता के लिए सबसे ट्रिकी फैसला यही लेना है कि बैटिंग करें या बॉलिंग करें, किसमें हमारे चांसेस ज़्यादा है। अगर आप चेस करते हैं ना तो 72 बॉल्स आपके पास फिन एलन है, अगर वो स्टार्ट देते हैं दैट इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी। सो द ट्रिकीएस्ट कॉल फॉर कोलकाता ये होगी कि किया क्या जाए पहले। मौसम वैसे ही गड़बड़ा जाता है हमेशा कोलकाता में, सो ये शाम के मैच में टैक्टिक्स आ जाएंगी खेल में। अंकुश रघुवंशी जो इनके बेस्ट बैटर रहे थे वो उंगली की चोट के चलते आउट हो गए। मन बड़ा है लेकिन टिम साइफर्ड को आप खिला नहीं सकते क्योंकि आपके 4 फॉरनर सेट हैं, तो फिर तेजस्वी दहिया को ही खेलते हुए देखेंगे। दैट्स व्हाट आई थिंक। फिन एलन भी ओकेजनल विकेट कीपर है लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने कीपिंग की नहीं है। और वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय के सामने, 3 स्पिनर्स के सामने आपको एक तगड़ा कीपर चाहिए। उनकी बॉल बैटर नहीं पढ़ पाते तो पीछे कीपर जो रेगुलरली कीपिंग नहीं करते वो कैसे पढ़ेंगे। सो आई डोंट थिंक फिन एलन की तरफ देखेगी भी कोलकाता। दैट कुड बी अ बिग गैम्बल। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए इट इज़ फर्स्ट द आफ्टरनून गेम। शाम को स्टार्क मिलेंगे, स्टार्क के सामने फिन एलन का कॉन्टेस्ट होगा, बीच में कैमरन ग्रीन के सामने कुलदीप यादव। दिल्ली कैपिटल्स खिलाने की टेम्पटेशन रहेगी, इस मैदान पे खेल चुके हैं। आईसी कुलदीप यादव प्ले दैट गेम। और फिर एंड में रोवमन और रिंकू के सामने लुंगी एंगीडी। ये चैलेंजेस हैं लेकिन क्या कोलकाता तक बात पहुंचेगी या राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस को हराएगी। हमारी कवरेज की शुरुआत दोपहर को 2:30 बजे है, बिल्कुल मिस मत करना। और क्रिकेट आइकॉन्स के जो प्रोडक्ट्स हैं अगर फैन हो, घर पे लाना चाहते हो, नीचे मैंने लिंक डाला है वी आर क्रिकेट आइकॉन्स की वेबसाइट से। यू कैन ऑर्डर देम, देयर ऑफिशियल लाइसेंस प्रोडक्ट्स, जहां पंजाब किंग्स की पूरी रेंज है। 7 इंच के फिगरीन्स हैं, 3 इंच के हैं, आप अपने बैग पे लगा सकते हो, गाड़ी में लटका सकते हो, डैशबोर्ड पे लगा सकते हो, पूरी चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी। सो गो चेक इट आउट। आई विल सी यू फ्रॉम द स्टूडियो।